वासियों के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ, आपके जेब पर बड़ा बोझ पड़ने जा रहा है और महंगाई के दौर में एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है और यह झटका पटना नगर निगम की ओर से लगने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और पटना वासियों के लिए झटके वाली खबर यह है कि अब प्रॉपर्टी टैक्स में न केवल दोगुना बल्कि कई बड़े स्तर पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा और इसका असर तमाम सेक्टरों पर पड़ेगा। विशेष करके वैसी चीजें जो आम आदमी की रोजमर्रा से जुड़ी हुई हैं और उनको संचालित करने वाली जगहों पर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने को लेकर के पटना नगर निगम ने तमाम मसौदा तैयार कर लिया है और आगे आने वाले दिनों में अब पटना वासियों पर प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ बड़े स्तर पर बढ़ सकता है। दरअसल आपको बताएं कि पटना नगर निगम की ओर से चाहे होटल हो या फिर जिम हो या निजी अस्पताल हो, इन सब पर प्रॉपर्टी टैक्स दोगुना करने और इतना ही नहीं, कोचिंग और निजी शिक्षण संस्थानों पर भी 1.5 गुना तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने को लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। और इतना ही नहीं, इन सब में एक राहत भरी खबर यह है कि धार्मिक संस्थानों को टैक्स फ्री करने की भी पहल की जा रही है। जी हाँ, धार्मिक संस्थान कोई भी हो उसे अब टैक्स फ्री करने की पहल की जा रही है। तो दरअसल कहां कहां टैक्स बढ़ेगा, तो राजधानी पटना में पटना नगर निगम की ओर से जिन जगहों पर टैक्स को दोगुना करने की तैयारी की गई है उसमें होटल, जिम, निजी अस्पताल, हेल्थ क्लब, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाने वाली जो जगहें हैं वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स दोगुना करने का फैसला किया गया है। इसी तरीके से वैसी जगहें जहां पर की कोचिंग संस्थान, निजी नर्सिंग होम या फिर निजी शैक्षणिक संस्थान चलते हैं, तो यहाँ भी प्रॉपर्टी टैक्स 1.5 गुना तक वसूलने की तैयारी है। और ऐसी स्थिति में अगर आप जिम जाते हैं, होटल जाते हैं, आप अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं या फिर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने, कोचिंग और निजी संस्थानों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि जब टैक्स बढ़ेगा तो टैक्स के का दायरा भले ही जो आम लोगों पर है वह किसी न किसी रूप में आए और उसका असर होगा कि आम लोगों की जेब पर भी महंगाई का बोझ पड़ेगा, क्योंकि टैक्स फिर अंततोगत्वा आम आदमी की जेब से ही प्रॉपर्टी मालिक वसूल सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जिन जगहों पर और भी टैक्स बढ़ाने की चर्चा है, तो उसमें अगर हम आए तो इसके अनुसार गैर आवासीय संपत्तियों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में जो बदलाव की प्रक्रिया है उसको पटना नगर निगम के द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के तहत नई अधिसूचना जारी करने के अंतर्गत की गई है। और नया जो टैक्स है उसमें संपत्ति के उपयोग, व्यावसायिक गतिविधियों को आधार बनाया गया है और इस पर दोगुना टैक्स लगने को लेकर के वैसी चीजों को ली गई है जो लेविश आप कह सकते हैं, खास करके होटल, हेल्थ क्लब, जिम क्लब, विवाह भवन, निजी अस्पताल, बैंक, बीमा कंपनियों के परिसर और बड़े गोदाम जो हैं उनको दोगुने प्रॉपर्टी टैक्स में रखा गया है। और इसी तरीके से आम लोगों की जो जरूरतों वाली जगह होती हैं जैसे शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, मध्यम आकार के गोदाम, इन सब पर 1.5 गुना तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने को लेकर के तैयारी है। और इसी तरीके से जो कोचिंग संस्थान हैं, गाइडेंस सेंटर हैं, ट्रेनिंग संस्थान हैं, छात्रावास हैं, इनके उन पर भी 1.5 गुना तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगा। और नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, इन पर भी 1.5 गुना तक प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा करके वसूली की जाएगी। तो इससे एक बड़ा बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। इसी प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया कि धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों को पूरी तरीके से टैक्स मुक्त रखने की प्रक्रिया है, यानी कि वैसे परिसर जो कि धार्मिक संस्थानों के अंतर्गत आते हैं उनको किसी प्रकार से टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उनको टैक्स फ्री रखने की कवायद पटना नगर निगम की है। तो बिहार में राजधानी पटना वासियों के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि एक दुखदाई खबर है कि महंगाई के दौर में आपके जेब पर एक और बड़ा बोझ बढ़ने वाला है और यह प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में है जो 1.5 गुना से 2 गुना तक होने वाला है। और अमूमन आम लोगों के उपयोग की जो रोजमर्रा की तमाम चीजें हैं वह कहीं न कहीं से इस प्रॉपर्टी टैक्स के बढ़ने से प्रभावित होंगी। तो इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें। देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।